हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज का सेशन किसी टॉपिक पे बेस्ड नहीं है। आज हम एक ऐसी रैंडमली चीज़ कर रहे हैं कि हम गूगल पे जाके कोट्स सर्च करेंगे और उसमें जो भी कोट्स आते हैं लाइफ के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, तो उनसे मतलब उनके ऊपर डिस्कस करेंगे आज हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने खोल लिया है गूगल और उसमें सर्च किए कोट्स। तो उसमें से कुछ कोट आया जो मैं अब पढ़ूँगा और इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारे स्क्रीन में आप सभी को दिख रहा होगा कोट, जो कि है, जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तब वो आपसे नफ़रत करने लगते हैं। तो इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ सुप्रीम 99। जैसे कि देश ने अभी एक कोट पढ़ा जो जिसमें कि बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखी हुई थी कि जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर वे आपसे नफरत करने लगते हैं या फिर आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। जब लोग आपकी सक्सेस को देखते हैं तो वे आपसे नफरत करने लगते हैं और आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि वे लोग जो आपसे नफ़रत करते हैं और आपकी सक्सेस से जो मतलब नाखुश होते हैं, वो आपको किसी भी तरीके से जो है नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। सच में ये सही बात है। बहुत ही बेहतरीन कोट है ये कि जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तो वो आपसे जलने लग जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि जैसे अ, अगर एक आदमी होगा वो थोड़ी बहुत सक्सेस पाने लग जाता है, तो जो आपके आस-पास वाले लोग होते हैं या फिर रिश्तेदार हो गए या आपके दोस्त वगैरह तो कम ही होते हैं जो जलते हैं, कई होते हैं जो नहीं भी जलते। लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि लोग आपकी सक्सेस से जलते ही हैं। वो आप जितने भी सक्सेसफुल हो जाओ या फिर जो भी कर लो ना, उसमें कोई ना कोई नुक्स निकालते ही रहते हैं। लोगों का तो काम ही है कहना, इसलिए उनकी बातें छोड़ो और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहो। तो चलिए दूसरा कोट देखते हैं और शुरू करते हैं। तो इसी के साथ सुप्रीम ने स्क्रीन शेयर किया है और उन्होंने एक कोट निकाल के दिया है, तो उसे रीड करेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये कोट है, द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ आर द डे यू आर बॉर्न एंड द डे यू फाइंड आउट व्हाई। इस कोट में बहुत ही बेहतरीन बातों को कहा गया है कि हमारे लाइफ के जो 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट दिन होते हैं, वो यही होता है कि पहला तो ये है कि जब हम पैदा होते हैं और दूसरा ये कि जब हम अपने वाई को ढूँढ लेते हैं या फिर जान लेते हैं कि क्यों हम जो है इस दुनिया में आए हैं या फिर क्यों जो है हम पैदा हुए हैं और हमारा जो अपने लाइफ में क्या मकसद है। बहुत बढ़िया कोट है ये कि हमारे ज़िंदगी के 2 सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन-कौन से होते हैं। एक तो जब हम जन्म लेते हैं और एक जब हमें अपने जीवन का लक्ष्य पता चल जाता है, जब हमारा व्हाय क्लियर हो जाता है। जब हमारा व्हाय क्लियर होगा तो ही हम अपने जीवन में फुल फ़ोकस्ड रह पाएँगे और उस चीज़ को करने के लिए मोटिवेट रहेंगे दिल से। तो सच में बहुत बढ़िया लाइन है ये। तो इसी के साथ हम अगले कोट की तरफ बढ़ते हैं। और जो हमारे सामने ये तीसरा कोट है वो कुछ इस प्रकार है कि यू कांट गो बैक एंड चेंज द बिगिनिंग बट यू कैन स्टार्ट वेयर यू आर एंड चेंज द एंडिंग बाय C.S. लेविस। इसका अर्थ ये है कि यू कांट गो बैक कि तुम वापस नहीं जा सकते एंड चेंज द बिगिनिंग और तुम जो अपने शुरुआत है उसको चेंज नहीं कर सकते बट यू कैन स्टार्ट वेयर यू आर एंड चेंज द एंडिंग कि लेकिन तुम अभी जहाँ पर हो वहाँ से शुरुआत करो और अपनी एंडिंग को चेंज करो। तो ये बहुत ही अच्छी बातें बताई इस कोट में। तो इस पर मैं ये बताना चाहूँगा या फिर इसके द्वारा मेरे को शायद ये समझ आ रहा है कि हमने जो अपने पास्ट में कर लिया है ना, तो वो तो हो चुका है, अब उसको तो हम बदल नहीं सकते। तो वह चाहे जो मर्ज़ी गलतियाँ की हो और कर दी हो या फिर हो चुका हो, हमने जो मर्ज़ी कर लिया है, तो उसको छोड़ो। अब हो गया है तो हो गया है। अब ये है कि अभी प्रेज़ेंट में हम जो कर सकते हैं, उस पे ध्यान दो और अपने आने वाले टाइम को मतलब अपने फ्यूचर को बदलने की कोशिश करो। अपनी गलतियों से पास्ट की गलतियों से सीखो और अपने
फ्यूचर को चेंज करो। यही तो अभी हम कर सकते हैं ना। अपने प्रेज़ेंट टाइम पे हम कुछ ऐसे एक्शन लें जिनसे हमारा फ्यूचर आने वाला फ्यूचर अच्छा हो और हम अपनी लाइफ़ में कुछ अच्छा कर सकें। तो यही है इस कोट में मेरे हिसाब से तो। हम इस पे ये भी कह सकते हैं कि हम अपने पास्ट को नहीं बदल सकते। चाहे हमने जो भी किया हो, जैसी भी गलतियाँ की हो, हम उसको नहीं बदल सकते। ना ही हमें उन गलतियों पर रिग्रेट करना चाहिए और उन्हीं गलतियों को लेकर जो है प्रेज़ेंट में बैठ जाना चाहिए। हमें जो है कुछ ऐसा शुरू करना चाहिए जिससे कि हमारा फ्यूचर बदल सके और हम अपने फ्यूचर में अपनी लाइफ़ से खुश हो सकें। तो हमारा नेक्स्ट कोट है कि जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से करो, किसी और से नहीं। ये भी सही है, बहुत बढ़िया लिखा है यार किसी ने। कि अगर हमें अपनी लाइफ में खुश रहना है तो क्यों दूसरों पे उम्मीद करना? अगर उम्मीद करना ही है तो खुद पे करो, जिससे कि तुम अपनी लाइफ में खुश भी रहोगे और किसी और के भरोसे भी नहीं रहना पड़ेगा। इस कोट से तो इस कोट को पढ़ के और सुन के तो मुझे बस एक ही ख़्याल आ रहा है कि हम कभी भी जब भी किसी और से जब उम्मीद लगाते हैं ना तो ये होता है कि या तो वो उस उम्मीद पे खरा नहीं उतरता या फिर वो उस चीज़ को करता भी है तो इतने अच्छे तरीके से नहीं करता जितना कि हमने सोचा होता है। तो उससे हमें हमेशा निराशा ही मिलती है और हम दुखी हो जाते हैं। तो उससे अच्छा तो यही है ना कि उससे उम्मीद ही ना रखो। इसीलिए इस कोट से हमें यही समझ में आता है कि कभी भी ना किसी से भी हद से ज़्यादा उम्मीद मत रखो। कभी भी जब भी तुम किसी से हद से ज़्यादा उम्मीद रखोगे ना तो तुम्हें हमेशा निराशा ही मिलेगी। बस यही है कि अपने आप से उम्मीद रखो और कुछ ऐसा करके दिखाओ जिसने जिसकी उम्मीद किसी ने ना की हो। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कोट की तरफ जो कि है पूरी ज़िंदगी हम इसी बात में गुज़ार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। हाँ, बिल्कुल इसमें बहुत ही अच्छी लाइन है और ये जीवन का सच भी है कि हम जो है अपनी पूरी लाइफ में बस यही बोलते हैं और हमें अपनी पूरी लाइफ में बस यही टेंशन होता है कि 4 लोग क्या कहेंगे। हम ये नहीं देखते कि हम जो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बस हमें ये टेंशन होती है कि अगर ये हो गया तो 4 लोग क्या कहेंगे? अगर ये नहीं हुआ तो ये 4 लोग क्या कहेंगे? और हम जो है पूरी ज़िंदगी बस इसी में गुज़ार लेते हैं कि ये 4 लोग क्या कहेंगे? लेकिन एंड में होता ये है कि सही मायनों में देखें तो उन 4 लोगों को जो है आपसे कोई मतलब नहीं होता। आप क्या कर रहे हो या फिर क्या करोगे उनसे आपको कोई मतलब नहीं उनको कोई मतलब नहीं होता। बस वो आपको जो है नीचा दिखाना चाहते हैं। बहुत गहरी लाइन कह दी किसी ने कि हम पूरी ज़िंदगी बस यही सोचते रहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे और अंत में सिर्फ़ होता ही है कि वो कहते हैं राम नाम सत्य है। लेकिन सच में होता है ऐसा कि लोग क्या कहेंगे, लोग बोलते हैं, बोलने वालों को बोलने दो। इससे मेरे को एक दूसरा कोट याद आ रहा है जो कि है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर हम लोगों के बारे में सोचने लग गए तो हो गया ना हमारा काम। तो आजकल देखा होगा मतलब आजकल क्या कई टाइम से ये चला आ रहा है कि हम ऐसा करते कभी-कभी हमारे जो एक्शन होते हैं ना, वो भी लोगों के हिसाब से चलने लग जाते होने लगते हैं। हम अपने एक्शन जो भी काम करना होगा उसको लोगों के हिसाब से करते हैं। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, वो भी लोगों के हिसाब से करते हैं। हम कभी अपने मन की सुन के कुछ चीज़ नहीं करते। हमेशा यही सोचती है कि अगर हमने ये कर दिया तो वो 4 लोग क्या कहेंगे या फिर वो लोग क्या कहेंगे, बाकी लोग क्या कहेंगे। इस सोच में अपनी ज़िंदगी गुज़ार देते हैं। तो इससे आगे बढ़ो और अपनी लाइफ़ को अच्छी तरीके से जियो। छोड़ो वो 4 लोग क्या कहेंगे, लोगों का तो काम ही होता है कहना। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या सोचते हो। तो यही थे आज के हमारे 2-4 कोट्स जिन पे हमने डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ और तब तक के लिए
बाय बाय।